आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। मुझे यकीन है कि हम में से कई महिलाओं ने इस तरह की रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन महिलाएं रूढ़िवादिता का जवाब इस तरह देती हैं, अपने तरीके से अपने क्षेत्र में नेतृत्व और उत्कृष्ट प्रदर्शन करके। और आज पूरी दुनिया देख सकती है कि जब महिलाओं को ये अवसर मिलते हैं तो वो इसकी सच में हकदार हैं और हम सभी बेहतर होते हैं। बेशक महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर करती हैं, बेशक महिलाएं नेतृत्व करने के लिए फिट हैं, बेशक करियर और मातृत्व के साथ साथ वो सब कुछ कर लेती हैं। मैं हूँ वाणी और ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के कार्यक्रम आशा भरी नारी में आपका स्वागत करती हूँ। महिलाएं उत्कृष्टता प्राप्त कर रही हैं और हम इसे भारत के अपने महान देश में भी देखते हैं। हमारे पास मेरे कौम जैसी एक माँ, पत्नी और महान मुक्केबाज है, जिन्होंने लगभग हर विश्व चैंपियनशिप जीती है। साहसी पत्रकारिता की पर्याय है बरखा दत्त। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा हैं, जिन्होंने एक दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा दिया। उसके बावजूद वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनी। बायोकॉन्स कंपनी की संस्थापक किरण मजुमदार शॉ को दुनिया की 60वीं सबसे शक्तिशाली महिला का दर्जा दिया गया है और भारत के अब तक की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को कौन भूल सकता है। सूची अंतहीन है दोस्तों, और इनमें से अधिकतर बेटियां, महिलाएं, पत्नियां, बहनें और माँ भी हैं। हमने महिलाओं को अगुवा बनने के बारे में हाल ही में सोचना शुरू किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में ऐसी बहुत सी महिलाओं का उल्लेख है, वर्णन है, जो अपने समुदाय में अगुवा थीं, जिन महिलाओं ने अलग होना चुना, जो महिलाएं अपने साथियों की सोच और समय से आगे थीं। अगले कुछ हफ्तों में हम बाइबल की ऐसी 4 स्त्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम उनकी स्थितियों, उनकी समस्याओं और उन्होंने उसे कैसे हल किया, इसके बारे में जानेंगे। उनके जीवन से हम उन गुणों को चुनेंगे जो हमारे चर्चों, समुदायों, नौकरियों और समूहों में बेहतर अगुवा बनने में मदद करेंगे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हम सीखेंगे कि परमेश्वर हम महिलाओं से प्रेम करते हैं और हमें महत्व देते हैं। हम उनकी नज़र में बेहद अनमोल हैं। तो आइए आज मेरे साथ फारस की राजधानी सूसा में चलिए। वर्षों से हम में से बहुतों ने रानी एस्थर की कहानी के बारे में शायद सुना होगा। वह लड़की जिसे राजा शरर्ष के महल में ले जाया जाता है और वह आगे चलकर एक रानी बनती है। वह जो अपने ही लोगों को दुश्मन की क्रूर साजिशों से बचाने के लिए बहादुरी से काम करती है। फिर भी और भी कुछ है जो हम इस अद्भुत कहानी में पाते हैं। दोस्तों, रानी के रूप में ताज पहनाए जाने के बाद एस्थर द्वारा दिखाए गए कई नेतृत्व के लक्षण हैं। एस्थर की कहानी बहुत प्रेरणादायक है, खासकर महिलाओं और उनके नेतृत्व भूमिकाओं के लिए। इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश कानून महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देते हैं, पुरुष प्रभुत्व आज भी अधिकांश समाजों में पहचान और महिलाओं की भूमिका को परिभाषित करता है। नतीजतन महिलाओं के साथ अभी भी कहीं ना कहीं गलत व्यवहार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कार्यस्थल पर और नेतृत्व के पदों पर। एस्थर की कहानी महिलाओं को अपनी खोज में निडर होना सिखाती है। हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करना सीखना चाहिए और समाज द्वारा कभी भी नीचे नहीं गिराया जाना चाहिए। इसके अलावा जोखिम उठाना ही आज के चरित्र का प्रमाण होगा। रानी एस्थर ने अपने से नीचे लोगों की सलाह को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। एक उत्कृष्ट अगुवा सलाह लेने और दूसरे लोगों की राय सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक अच्छे नेता को सलाह लेने और दूसरे लोगों की राय सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए दोस्तों। नेताओं को सब कुछ पता होने का रवैया छोड़ना चाहिए। उन्हें सलाह लेने और अन्य लोगों के सुझाव जानने के लिए खुले मन का होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कभी भी अपने सहयोगियों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एस्थर द्वारा प्रदर्शित एक और महत्वपूर्ण नेतृत्व गुण है और वो है धैर्य।
उसने अपना समय लिया और कभी भी निर्णय लेने की जल्दबाजी नहीं की। बिना निमंत्रण के राजा के भीतरी दरबार में प्रवेश करने के बाद भी उसने तुरंत यह नहीं कहा कि उनके मन में क्या था। उसके बजाय उसने राजा और हामान को एक भोज में आमंत्रित किया। उसके बाद दावत में उसने अपना अनुरोध रखने की जल्दबाजी नहीं की। उसने सही समय का इंतजार किया। कभी कभी परमेश्वर हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं और कभी कभी वह जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। हमें उनके नेतृत्व और हमारे भीतर पवित्र आत्मा के अनुरूप चलना चाहिए ताकि हम पहचान सकें कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है, तब भी जब उसके लिए हमारा समय नहीं। परमेश्वर अक्सर ऐसे तरीकों से कार्य कर रहा होता है जिसे हम पूरी तरह से देख ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर अपने समय अनुसार हर महत्वपूर्ण योजना को सही समय पर तैयार कर रहे होते हैं। यह हमारी कहानियों और हमारे पूरे जीवन के उद्देश्यों में सावधानी से बुना गया है। एस्थर भी बहुत वफादार इंसान थी। वे अपने चचेरे भाई मोर्दके को कभी नहीं भूली और उसकी भलाई के बारे में बहुत चिंतित थी। मोर्दके को एस्थर पर गहरा भरोसा था। नेतृत्व में वफादारी बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। एक व्यक्ति जो दूसरे के प्रति वफादार और सम्मानजनक है, उसे भी पलटकर वही दिया जाएगा। एस्थर ने भी अपनी कमजोरियों को पहचाना। वह जानती थी कि परमेश्वर के बिना वह अपने आप कुछ नहीं कर सकती थी। नतीजतन उसने अपने लोगों से उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहा। एक अच्छे अगुवे को परमेश्वर के महत्व को पहचानना चाहिए। जब आपको लगता है दोस्तों कि आपकी स्थिति कठिन और लगभग असंभव है, तो याद रखें कि एस्थर उस समय में रहती थी जब इज़राइल परमेश्वर की अवज्ञा के कारण बंधुआई में था। वह एक विदेशी भूमि में रहने वाली एक चचेरे भाई की गोद ली हुई बेटी थी। वह अपनी खूबसूरती के अलावा किसी भी तरह से अनोखी नहीं थी। वास्तव में वह एक यहूदी थी जो एक अल्पसंख्यक जाति थी, जिसे कभी कभी नीच या बदतर माना जाता था। सीखने का सबक यह है दोस्तों कि हमारे उपहारों को हमें घमंडी बनने की अनुमति ना दें। बाइबल हमें बताती है कि एस्थर एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। राजा तो उसकी शारीरिक सुंदरता से प्रभावित था, लेकिन वह विनम्र थी और उसने अपनी आंतरिक सुंदरता और परमेश्वर में अपने विश्वास को चमकने दिया। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से सुंदर या एक अद्भुत आवाज़ या एक अद्भुत आयोजक होने के दान के साथ पैदा हुई हों, लेकिन अगर आपका रवैया व्यक्तिगत परिपक्व नहीं है तो कोई भी सुंदरता या प्रतिभा उसे ढांप नहीं सकेगी। याद रखें कि परमेश्वर ने आपको अपने उपहारों के साथ आशीषित किया है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप लोगों के साथ सम्मान से पेश आते हैं, विनम्र हैं, दयालु हैं और हमेशा याद रखें कि आपको किसने बनाया है। रानी एस्थर के पास भी एक विकल्प था। जब मोर्दके ने उसे इस बारे में सूचना भेजी कि उनके लोग किस बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं, तो वह बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकती थी। वह चुप रह सकती थी और सब ठीक होने की उम्मीद कर सकती थी या इसके अलावा कुछ और कर सकती थी। परंतु एस्थर और मोर्दके दोनों जानते थे कि परमेश्वर ने उसके पद पर उसे महान उद्देश्य के लिए रखा था। वह बुद्धिमान थी। उसने एक योजना बनाई और डर या चिंता में नहीं उलझी। उसने प्रार्थना की, उपवास किया और उसने अपने लोगों से भी ऐसा करने के लिए कहा। वह कार्य करने, परमेश्वर की अगुवाई का पालन करने और अपने लोगों के जीवन को बचाने के लिए तैयार थी, भले ही उस समय उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। हालांकि हमारी वर्तमान परिस्थितियां एस्थर द्वारा झेली गई परिस्थितियों से भिन्न दिख सकती हैं। फिर भी हो सकता है कि हम बहुत भय या परेशानी से जूझ रही हों। भविष्य अंधकारमय दिख सकता है, लेकिन फिर भी अक्सर परमेश्वर हमें अपने बड़े उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रभावशाली पदों पर या रणनीतिक स्थानों पर रखते हैं। कई बार जिन जगहों पर हम खुद को पाते हैं वह वास्तव में हमारे बारे में नहीं होते हैं। यह तो परमेश्वर और उनकी बड़ी योजना के बारे में होते हैं। जैसे कि मैंने उल्लेख किया, एस्थर बहुत सक्षम पृष्ठभूमि से नहीं आई थी, लेकिन परमेश्वर के पास उसके जीवन के लिए एक योजना थी।
एस्तर एक अनाथ, एक अनजान देश में रहने वाली, रानी बनने का सपना ना देखने वाली एक साधारण सी लड़की थी। उसने अपनी छोटी उम्र में भी नुकसान उठाया था। फिर उसके घर, उसके परिवार, उसके लोगों और वह सब जो वो जानती थी, उन सब से बाहर निकाल दिया गया और उसे राजा के महल में सफल होने के लिए एक बड़ी चुनौती के साथ ले जाया गया। फिर भी इस तरह के एक शाही पद को उपहार में प्राप्त करने के बाद भी उसके सामने अविश्वसनीय कठिनाइयां थी। उसके लोगों को बड़ी त्रासदी और विनाश का सामना करना पड़ा। वह निश्चित रूप से बहुत अकेला महसूस करती थी। उसने अपने जीवन के दौरान एक के बाद एक परीक्षाओं का सामना किया। फिर भी हम कहानी के हर हिस्से में देखते हैं कि आशा कभी नहीं टूटी, बनी रही। और उसके ये वास्तव में पूरी पुस्तक की सबसे शक्तिशाली बात है दोस्तों। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से आते हैं, हम कहाँ रहते हैं या हमने जो गलतियाँ की हैं, हम उस सब को अतीत में रख सकते हैं और यह जानकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए आशा और भविष्य की योजनाएं हैं। आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता, केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। केवल परमेश्वर ही ऐसे हैं जो परीक्षाओं को आशीष में बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर हमें ज्ञान सिखाने के लिए हमारे जीवन में सिखाने वालों को रखते हैं। मोर्दकै एस्तर के लिए एक अद्भुत गुरु और माता पिता साबित हुए। उसने महल में जाने से पहले उसे अच्छी तरह से सलाह दी और रानी बनने के बाद भी उसे सलाह देना जारी रखा। मोर्दकै बहुत वफादार भी था। याद रखें कि वह एस्तर के पास गया था जब उसने राजा को मारने की पहरेदारों की साजिश का खुलासा किया था। उस विश्वसनीय सलाहकार की इस सामयिक सलाह ने एक राष्ट्र को हानि से बचाया। हम सभी को अपने जीवन में ईश्वर प्रेमी सिखाने वालों की आवश्यकता होती है, जो सलाह देंगे, सुधारेंगे और कई बार फटकार भी लगाएंगे। परमेश्वर इन विशेष लोगों को हमारे जीवन में अगली पीढ़ी का पालन पोषण करने और उनके मार्गदर्शन में मदद करने के लिए रखते हैं। यदि आप संघर्ष का सामना कर रहे हैं तो एक सलाहकार की सलाह लें, जो आपको बाइबल को अपने एक मार्गदर्शक के रूप में समझने और मार्गदर्शन पाने में आपकी सहायता करेंगे। बदले में अन्य महिलाओं की आप तलाश करें जिन्हें आप सलाह दे सकती हैं। तीतुस 2 परिपक्व महिलाओं को युवा महिलाओं को सिखाने के लिए कहता है। आप एक प्रेमपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करके दूसरों के जीवन को छू सकते हैं। जब एस्तर को याद दिलाया गया कि उसे ऐसे समय के लिए रानी बनाया गया है, तो उसने अपने साथी यहूदियों को बचाने के लिए एक ताकत जुटाई। लेकिन यह ताकत उसकी अपनी नहीं थी, उसकी ताकत परमेश्वर की ओर से आई थी। उसने उपवास और प्रार्थना की और राजा से संपर्क करने और एक राष्ट्र को बचाने के लिए परमेश्वर से अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त की। जब आप कमज़ोर महसूस करती हैं, जब जीवन में संघर्ष भारी लगने लगते हैं और आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो इसे परमेश्वर को दे दीजिए और वो आपके लिए कर देंगे। अपनी लड़ाई परमेश्वर को लड़ने दीजिए। एक महिला के रूप में मैं खुद इससे जूझती हूँ। मैं एक योजनाकार हूँ, खुद करने वाली। जब मैं देखती हूँ कि कुछ करने की ज़रूरत है तो मैं उसे तुरंत पूरा करने में जुट जाती हूँ। हालांकि हर बार यह कार्यवाही का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता है। कभी कभी मुझे परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और उसके समय को भी देखना होता है। यह हमेशा सही होता है। अगर मैं तुरंत कार्यवाही करती हूँ तो कभी कभी मैं चीज़ों में गड़बड़ कर देती हूँ। मैं प्रतीक्षा करने पर काम कर रही हूँ, प्रार्थना करना और परमेश्वर का अपने समय को प्रकट करने की प्रतीक्षा करना। मैं हर दिन इस काम में सिद्ध होने की प्रगति पर हूँ। जब एस्तर को पता चला कि हामान ने यहूदियों का कत्लेआम करने की योजना बनाई है, तो वह तुरंत जल्दबाजी में राजा के पास नहीं गई। इसके बजाय उसने प्रार्थना की, उपवास किया और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करी कि वह उसे बताएं कि राजा से कब और कैसे संपर्क करना है। एस्तर कई लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी, जबकि हम में से बहुत से ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि स्थिति की आवश्यकता होती है तो मैं परमेश्वर को पुकारूंगी और दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार रहूंगी।
हमारी प्रार्थना मायने रखती है दोस्तों, हमारी आवाज़ मायने रखती है, हमारे कार्य मायने रखते हैं और परमेश्वर हमारे छुड़ाने वाले हैं। हम अनुग्रह और दया के साथ जीना चुन सकते हैं। हम इसमें शामिल रहना, आवाज़ उठाना, प्रयासरत रहना और अपने देश और दुनिया में बदलाव लाना चुन सकते हैं। एस्थर जानती थी कि उसके कार्य मायने रखते हैं और बुद्धि और आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, क्योंकि यदि तुम इस समय चुप रहे तो यहूदियों के लिए राहत और छुटकारा दूसरे स्थान से उठेगा, परंतु तुम और तुम्हारे पिता का परिवार नाश हो जाएगा। एस्थर 4:14 में ऐसा लिखा है। मोर्देकै का मानना था कि भले ही एस्थर उनकी मदद ना कर पाए, परमेश्वर एक अलग तरीके से मदद भेजेंगे। वे प्रभु की शक्ति पर इतना भरोसा करते थे। वह समझ गए थे कि जीवन में हमारी स्थिति हमारे बारे में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि केवल इस बारे में थी कि परमेश्वर उन शक्तिशाली स्थानों के माध्यम से क्या कर सकते हैं। ईश्वर हमें प्रार्थना करने, उपवास करने, उनके निर्देश की प्रतीक्षा करने और फिर उनके द्वारा प्रदान की गई बुद्धि के द्वारा कार्य करने में मदद करें। हम उन सभी के लिए जो अधिकार में हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए वफादार रहें। जिन्हें उनकी तरफ से बोलने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत है या उन्हें दबाया जा रहा है या सताया जा रहा है, हम बुद्धि और विवेक के साथ बोलने और करुणा और प्रेम के साथ इन दिनों को जीने के लिए ढांढस बांधें। हम परमेश्वर की आवाज़ का अनुसरण करने के लिए तैयार हों, भले ही यह सबसे लोकप्रिय विकल्प ना हो, क्योंकि कभी कभी वह इन बातों के माध्यम से काम करता है और सभी को आश्चर्यचकित करता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको किसी सहकर्मी के पक्ष में या भेदभाव के विरुद्ध खड़ा होना पड़े। यहोवा से बुद्धि मांगे और जो सही हो वही करें। महिलाओं के रूप में हम पीढ़ियों के लिए प्रभाव डाल सकते हैं। जब एस्थर ने कदम बढ़ाया और यहूदी लोगों को बचाने के लिए बात की, तो उसे पता नहीं था कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये बात प्रभावित कर देगी। उस समय से एस्थर का निस्वार्थ और बहादुर कार्य का जश्न आज तक मनाया जा रहा है। दोस्तों, क्या उस मित्र को कलीसिया में आमंत्रित करना और उसे यीशु के पास ले आना उसके पूरे परिवार के छुटकारे के लिए उत्प्रेरक हो सकता है? क्या आप किसी सहकर्मी या मित्र के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके जीवन को बदल सकते हैं और वह प्रोत्साहन बन सकते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है? आप कभी नहीं जान पाएंगे कि दूसरों से प्रेम करने का एक छोटा सा कार्य कई लोगों पर कैसा प्रभाव डाल सकता है। आज आप क्या कर सकते हैं जो एक पीढ़ी को प्रभावित कर सकता है? परमेश्वर ने हमें जीवन में जो भी नेतृत्व या अधिकार के पद दिए हैं, उसमें एक बात सच है, यह कभी भी हमारे बारे में नहीं था। हमारे जीवन में प्रत्येक भाग में अंततः परमेश्वर और उसके सत्य की ओर इशारा होना चाहिए। हमें अपने पूरे जीवन में निर्णय लेने चाहिए। क्या मैं अपना जीवन, अपनी उपलब्धियों और परमेश्वर ने मुझे जो आशीष दी है उस पर घमंड करूं, या क्या मैं दीनता से चलूं और इन सब में परमेश्वर को चमकने दूं? एस्थर की कहानी में एक संदेश था दोस्तों, मैं घटूं और परमेश्वर बढ़े। परमेश्वर के सामने नम्रता से जीने की एस्थर की इच्छा ने उसे अपने लोगों को विनाश से बचाने के लिए एक शक्तिशाली रूप से कार्य करने का मौका दिया। यदि आप स्वयं को इस समय मुसीबत या परीक्षा के समय का सामना करते हुए पाते हैं, तो निश्चिंत रहें कि आपकी स्थिति में परमेश्वर आपका काम कर रहे हैं। वह आपकी ओर से आपके आसपास की सभी घटनाओं में, चाहे वे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपके भीतर काम कर रहे हैं। हम चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करें, याद रखें कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। वह शक्तिशाली है और उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह आपकी चिंता करते हैं, वह आपसे प्रेम करते हैं, वह सब कुछ जानते हैं और उस स्थिति को भी जिसका आप सामना कर रहे हैं। हालांकि आपको लगता है कि कोई भी आपकी स्थिति या आपके दर्द को नहीं समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। चाहे हम पूरी कहानी देख ना पाएं, तब भी परमेश्वर अपना काम करते रहते हैं। तब भी जब चीज़ें अनिश्चित दिखती हैं और यह बातें महान चीज़ों के होने के लिए मंच तैयार करती हैं। और कौन जानता है कि आप ऐसे समय के लिए एक शाही पद पर लाई गई हो। मित्रों, परमेश्वर की पुकार का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि
इसमें लोगों की एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित करने की शक्ति भी हो सकती है। हम कभी भी पूरी तरह से इस बात से अवगत नहीं हो सकते कि हमारे कार्यों और उसकी आवाज़ के प्रति हमारा विश्वास हमारे आसपास के लोगों में इतनी सामर्थ्य रूप से कैसे काम करता है। हमें डर में नहीं फंसना है। हमें परमेश्वर के नेतृत्व से भागने की ज़रूरत नहीं है, तब भी जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए अविश्वसनीय रूप से अपर्याप्त महसूस करते हो। वह हमें हर कार्य के लिए तैयार करेगा और हमें अपनी सामर्थ्य के साथ चलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हर कदम पर वह हमें अनुग्रह प्रदान करेगा और हमारा निगहबान बनेगा। अगर हम एक अंधेरी दुनिया में नमक और रोशनी की तरह रह रहे हैं, तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा विरोध होगा। हम उन संघर्षों और लड़ाइयों का सामना ज़रूर करेंगे जो शायद हमने कभी कभी आते हुए नहीं देखी होंगी, लेकिन इस सब में हमारे जीवन पर परमेश्वर की कृपा और आशीष का यह अद्भुत कवच है। जब से एस्तर राजा के महल में थी, तब से उसे सुरक्षा और अनुग्रह दिया गया। बाइबल यह भी कहती है कि उसने अपने आसपास के सभी लोगों का अनुग्रह प्राप्त किया और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी, जिससे उसे रानी बनने का मौका मिला। हो सकता है कि आप नेतृत्व की स्थिति में हो, सेवा के उच्च अधिकार प्राप्त हो। आप हिचकिचा सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि परमेश्वर ने आपको ऐसा करने के लिए बुलाया है। अपना मार्गदर्शन करने के लिए उस पर भरोसा करें। चिंतित या भयभीत महसूस करना या ऐसी भावनाओं के संघर्ष में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित समय को अलग करें और परमेश्वर को खोजें और उसे आपसे बात करने दें। मेरी प्रार्थना है दोस्तों कि ईश्वर आपको असंभव में विश्वास करने का विश्वास दें, कि वह जो सही है उसके लिए खड़े होने का साहस प्रदान करें, कि आप उसे अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने की अनुमति दें। मैं यिर्मयाह 29:11-13 के इस सुंदर पद के साथ समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। दोस्तों, इसी के साथ बाइबल की हमारी अद्भुत महिला पात्रों के द्वारा नेतृत्व के अधिक पाठों के साथ हम अगले सप्ताह मिलते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करें। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।